छत्तीसगढ़ में गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी और वध को लेकर के सरकार बेहद सख्त हो गई है। इसमें 7 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो सख्त इतनी कि अवैध परिवहन और उसमें लिप्त लोगों को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। तस्करों के लिए जेल की लंबी सजा तय कर दी गई है। ढीला हवाली बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को भी मुश्किल में डाल सकती है। जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी ये निर्धारित किए जाएंगे। यदि कोई पुलिसकर्मी पशुओं के अवैध परिवहन और वध में किसी भी तरीके से संलिप्त होता है तो उसके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था कर दी गई है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी, उनका वध और अवैध परिवहन बहुत ही बड़ा अपराध बन गया है। सरकार ने इसको लेकर के नए नियम जो है अब जारी किए हैं और इस नियम के अनुसार अब यदि कोई व्यक्ति पशुओं की अवैध रूप से तस्करी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ लंबी सजा का प्रावधान कर दिया गया है और वो सजा है 7 साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना। पुलिस ने जो है परिवहन को लेकर, अगर आप पशुओं को परिवहन कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो इसके लिए भी नियम बना दिए गए हैं। अब किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति पशुओं का परिवहन नहीं कर सकता है। अगर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई परिवहन किया जा रहा है तो वह सीधे सीधे जो है अवैध तस्करी की श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने ये भी किया है कि जिस वाहन से पशुओं को लाया या ले जाया जा रहा है उस वाहन के ऊपर एक बड़ा सा फ्लेक्स लगाना होगा और उसमें लिखना होगा कि इसमें पशु जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये अवैध रूप से पशुओं की तस्करी की श्रेणी में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा हम आपको ये भी बता देते हैं। अगर कोई वाहन पशुओं की अवैध तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है तो उस वाहन को राजसात कर लिया जाएगा, उसके मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा सरकार ये भी तय करेगी कि अगर किसी व्यक्ति ने पशुओं की अवैध तस्करी के जरिए कोई संपत्ति खड़ी कर ली है, कोई संपत्ति बना ली है तो उस संपत्ति को सरकार राजसात कर लेगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ी और जरूरी चीज ये है कि अवैध तस्करी से लेकर के, पशुओं की अवैध तस्करी को लेकर के सरकार ने जो नियम बनाया है उसमें पुलिस की भी जवाबदेही तय कर दी है। और इस जवाबदेही में ये है कि अगर कोई पुलिसकर्मी या पुलिस का अधिकारी अवैध तस्करी में लिप्त पाया गया या उस पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरतता पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो इस नियम में वो ये है कि सरकार ने ये तय किया है कि जिस जगह से पशुओं का अवैध परिवहन शुरू होता है और जहां वो परिवहन में पकड़ा जाता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एक्शन पॉइंट के बीच में जितने भी पुलिस थाने हैं उन सभी पुलिस थानों के जवाबदेह अक्षरों पर नकारात्मक टिप्पणी उनकी सर्विस बुक में अंकित की जाएगी। और यदि 5 से ज़्यादा टीप जो है नकारात्मक टीप इसको लेकर के सर्विस बुक में दर्ज हो जाती है तो उसका खामियाजा और भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों को भुगतना होगा। उस पर एक अलग से एक्शन की बात कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर के पशु तस्करों से लेकर लापरवाह अफसरों तक को इस पूरे कानून में, इस पूरे नियम में जो है तस्करों से लेकर अफसरों तक की जवाबदेही तय है और इनके खिलाफ जो भी इस पूरे प्रकरण में या इस पूरी चेन में कमजोर कड़ी साबित होगा उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पशु तस्करी को लेकर ये जो नया नियम बनाया है इसका अगर कड़ाई से या ईमानदारी से पालन होता है तो छत्तीसगढ़ में पशुओं की तस्करी बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। पशु तस्कर से जुड़े हुए लोगों को शायद छत्तीसगढ़ छोड़ना पड़ जाए। इस पूरे प्रकरण में जो है छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने और डिटेल में कुछ चीजें बताई, आप उनको भी सुनिए। प्रदेश में विशेष रूप से गौवंश के अवैध परिवहन या जिस तरीके से घटनाएं देखते आए हैं
उन सारे घटनाओं के लिए विशेष प्रावधान अभी किस तरीके से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, इन प्रक्रियाओं का निर्धारण करके विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं का निर्धारण करके बात आगे आई है। तो मैं इसमें विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अब इसमें 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना ये निर्धारित हुआ है। जो दूसरा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ये अभियुक्त के ऊपर होगा। अपराध संज्ञेय और गैर जमानती माने जाएंगे। सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा पत्र के बिना परिवहन नहीं किया जा सकेगा अथवा पूर्ण परिवहन अवैध माना जाएगा। परिवहन करते समय गाड़ी के ऊपर अलग से फ्लैग्स लगा करके बताया जाए, स्पष्ट किया जाएगा कि इसमें गौवंश का परिवहन किया जा रहा है, ताकि बात बहुत स्पष्ट हो सके। अगर अवैध हुआ, उचित अनुज्ञा पत्र नहीं है और पता चलता है अवैध है, तो जो मैंने पहले प्रावधान कहे आपसे कि 7 साल की सज़ा है, 50,000 जुर्माना है, गैर जमानती है, संज्ञेय है और प्रूफ ऑफ बर्डन अभियुक्त पर होगा। इसके साथ साथ गाड़ी राजसात होगी और गाड़ी के मालिक पर भी कार्यवाही होगी, यह भी निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इस तरह से काम करने वालों ने जो संपत्ति इस विषय को लेकर के अर्जित की है, वो संपत्ति कुर्क की जाएगी। इस पूरे अभियान को, इस पूरी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया नीचे तक उतरे, इसके लिए जिला स्तर पर राजपत्रित अधिकारी ये निर्धारित किए जाएंगे। उनके फ़ोन नंबर, उनका पूरा डिटेल थानों में भी उपलब्ध कराया जाएगा, सार्वजनिक स्थलों पर उपलब्ध कराया जाएगा, समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा कि गौवंश के अवैध परिवहन आदि विषयों को लेकर के यह नोडल अधिकारी है और कोई भी इनको फ़ोन करके और इन विषयों की पूरी जानकारी दे सकता है। छत्तीसगढ़ और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए तीरंदाज से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।